Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, बिहार की सीवान लोकसभा सीट से दिवंगत बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सीट से या तो वो खुद या फिर उनके बेटे ओसामा साहब को चुनावी मैदान में उतारेंगी। हिना के इस ऐलान के बाद आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। हिना ने सिवान से निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि सभी दलों से उनके अच्छे रिश्ते हैं और विभिन्न पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत भी चल रही है। ऐसे में शहाबुद्दीन के परिवार का सदस्य किसी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव मैदान में उतर सकता है। सिवान से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने रविवार को एक कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी पार्टी से संबंध खराब नहीं है। आरजेडी के साथ उनकी ना तो पहले नाराजगी थी और ना ही अब भी नाराजगी है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ वो अब नहीं है। हिना साहब ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां में जुटी हुई उनके सभी समर्थक एकजुट हैं। उन्होंने सिवान से निर्दलीय ही लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हिना ने कहा है कि वो खुद या फिर अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारेगी। दरअसल चुनाव सिवान बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन यहां से आरजेडी के सांसद रहे थे। एक समय में सिवान के इलाके में उनका खासा प्रभाव माना जाता था। उनके निधन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हवा बदली। शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी की दूरियां भी बढ़ गई। हाल ही में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाली तो सिवान में शहाबुद्दीन के परिवार साथ नजर नहीं आया। अब हिना ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आरजेडी के साथ नहीं लड़ेगी। अगर हिना साहब या उनके बेटे ओसामा सिवान से निर्दलीय अन्य किसी दल से चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि हिना साहब पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में घुरकर लगातार जनसंपर्क कर रही है। वह शहाबुद्दीन के वोट बैंक को फिर से मजबूत करके सिवान में ताल ठोकने की मूड में है। ऐसी स्थिति में आरजेडी गठबंधन को आगामी चुनाव में काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। बाकी जिस तरीके से लगातार हिना साहब अपने क्षेत्र में यात्रा कर रही हैं, उससे क्या लगता है कि चिराग पासवान की मुश्किलें पड़ेगी? इस पर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।